हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस्पेलर। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका एओडी मिसलिनियस का ये क्वेश्चन, जिसमें एफ ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आपको बताना है कि ये आपका जो गिवन फंक्शन है ये किन इंटरवल में इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो ये आपके पास u बाई वी फॉर्म में है। आप इसको कर सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा कि सेकंड का होल स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या रहता है? इंक्रीजिंग के लिए रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए। तो दिस इज योर 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स माइनस, फिर इस कंडीशन को एज इट इज रखा जाएगा, और फिर डेरिवेट किया जाएगा 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, तो ये होल अपॉन चलेगा। क्वेश्चन रूल एज इट इज है। तो ये कितना आएगा? दिस इज 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? कॉज एक्स। दिस इज माइनस 2 माइनस। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल आएगा, क्योंकि एक्स डॉट कॉज ऑफ एक्स है तो यहाँ यू डॉट वी है। तो आप कर सकते हो एक्स डॉट कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स, फिर आ जाएगा कॉज एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर माइनस, ये एज इट इज़ ही रहेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना रहेगा? टू प्लस कॉज ऑफ एक्स, ये कितना रहेगा? 4 कॉज ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स, और ये रहेगा माइनस दिस 4 साइन ऑफ एक्स दिस एंड माइनस साइन ऑफ एक्स, जिसके लिए इसको डिवाइड किया जाएगा 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स होल स्क्वायर के साथ। क्लियर है? अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 को हम पहले इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो कॉज ऑफ एक्स है इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा? 6 कॉज ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स साइन ऑफ एक्स एंड माइनस 2 कॉज ऑफ एक्स, और फिर कॉज एक्स मल्टीप्लाई होगा तो 4 कॉज स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर कॉज एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 कॉज ऑफ एक्स, फिर कॉज एक्स इसके साथ होगा तो प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंडीशन बनी वैसे। चलिए इसको थोड़ा और लेफ्ट में लेके चलते हैं। तो दिस इज माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, फिर आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस माइनस 2 एक्स साइन ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा उसके बाद माइनस माइनस प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। माइनस प्लस, और ये माइनस ही रहेगा, 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है,
तो माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। ये माइनस टू एक्स साइन ऑफ एक्स, दिस इज प्लस टू एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, चलो इसको हम यहाँ पे चेंज कर, ये कितना है, दिस इज सिक्स कॉज ऑफ एक्स एंड माइनस टू कॉज ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 8 है बेटा, मैं तभी कहूँ ये 8 है, ये 4 to 8 आएगा, 4 to 6 कर दिया मैंने, ये आ जाएगा माइनस टू एंड माइनस टू कॉज ऑफ एक्स, दिस इज योर 4 कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 4 एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स एंड 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसे कॉमन करोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। और बाकी रह गया आपके पास तो यहाँ आ गया आपके पास, ये लास्ट पेंडिंग रह गया सिर्फ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा बच्चे आपके पास 1, तो ये कितना रह जाएगा, इसी को यहीं पे कर देते हैं, दिस इज 4 कॉस ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस 4 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, एंड दिस इज 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर है, एंड दिस इज 4 एंड माइनस 4 कैंसिल, तो आप यहाँ से कॉस एक्स कॉमन कर सकते हो, फोर माइनस कॉस ऑफ एक्स, दिस इज 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करेंगे, अगर ये कंडीशन 0 है तो ये होल कंडीशन 0 होगी। अब अगर ये कंडीशन 0 है, अगर रैशनल कंडीशन 0 है, इसका मतलब है कि आपका न्यूमिनेटर 0 होगा, न्यूमिनेटर 0 का मतलब है कि ईदर कॉज ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 और 4 माइनस कॉज ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ गया कॉज एक्स इक्वल्स टू 4। अब कॉज एक्स का रेंज क्या है, कॉज एक्स बिलोंग करता है -1 to 1, तो दैट मीन कॉज एक्स इक्वल्स टू 4, ये क्या है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस इम्प्लाइज कॉज एक्स 0 है, तो कॉज एक्स 0 कब आता है, अब 0 to 2 पाई में देखेंगे हम लोग, तो कॉज एक्स कब आता है, एक 90 पे आता है और एक 3π/2 पे आता है, तो दैट मीन्स 0 to π/2 अगर हम बात करते हैं, 0 to 2 पाई, तो हमने इसको 90 एंड 3π/2 पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो 0 to 90 आपको क्या चाहिए, इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे होगा, डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो कॉज एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है, कॉज एक्स फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है, तो 0 है, 90 है, 3π/2 है एंड 2 है, तो 0 to 90 तो कॉज एक्स आपका पॉजिटिव ही है। अब 90 to 270 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पे कॉज नेगेटिव है, और 90
270 टू 360, ये कंडीशन आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो कंडीशन है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ग्रेटर देन 0 होगा कब, फॉर x बिलोंग्स टू, एक तो 0 टू पाई हो गया, 0 टू पाई बाई 2, और दूसरा हो गया एंड 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0, ये कब है, फॉर x बिलोंग्स टू 90 टू 3 पाई बाई 2। क्लियर है। तो ये आपके पास आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो बस इतना ही था, बाकी इतने रखते हैं आज के लिए, बाकी नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करिए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। थैंक यू।